सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, ठीक है। तो टीएस ग्रेवल बुक से हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार आए तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने इस बुक के कवर करे हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो ये क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मशीनरी वॉज परचेज फॉर 20,000। On 1 October 2022 another machinery was purchased for 10,000। देखो पहली मशीनरी को M1 बोल दो, दूसरी बार खरीद रहे हो उसको M2 बोल दो। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 वन मोर मशीन वॉज परचेज, तो इसको M3 बोल दो। द फर्म डेप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो उसने मेथड का नाम बता दिया। सेलिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर्स एंडेड दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट। देखो वैसे तो ये नहीं बोल रहा है कि आप मशीनरी अकाउंट बनाओ, बोल नहीं रहा है, बट मैं आपको मशीनरी अकाउंट में ही बनाकर दिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में मैं 100% श्योर हूं कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाने को आएगा 100%, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट हर क्वेश्चन में आप बना लो, यही आप अपनी हैबिट डेवलप करो। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया, डेट्स लिख लिया कि किस दिन M1 खरीदी, कितने की खरीदी, किस दिन M2 खरीदी, कितने की खरीदी, और किस दिन हमने M3 खरीदी है और कितने की खरीदी है। तो स्टार्ट करेंगे भाई, सबसे पहले M1 वाली डेट है ना 2021, तो 2021 से हम स्टार्ट करेंगे M1 का, ठीक है। तो 2021 और किस दिन डेट आएगी, ये आएगी April 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो April 1। तो M1 मैंने गलती से लिख दिया था April 1। तो April 1 को हमने पहली मशीनरी खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो M1, कितने की खरीदी है, 20,000 रुपए की खरीदी है। और इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये जो है डेट 2022 की, अगला फाइनेंशियल ईयर है, तो इसको क्लोज करते हैं 2022 मार्च 31। आपको मैंने हमेशा बताया क्लोज ऐसे ही नहीं होता, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो रेट हमें 10% गिवन है, तो 20,000 इंटू 10/100, क्योंकि पूरा साल हमने ये मशीनरी रखी है तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 रुपीज। तो बैलेंस सीडी निकालते हैं, मार्च 31 2022, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल किया 20,000 और बड़ी साइड का टोटल आप दूसरी साइड कॉपी करोगे, ये भी आ जाएगा 20,000 रुपीज। इसमें से 2,000 माइनस करो, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई भाई, ये आ गई 18,000 रुपीज। तो एक टोटल मतलब आपका एक साल हो गया, ये एक साल आपने पूरा किया। अब बाय बैलेंस सीडी यहाँ कॉपी पेस्ट करो, ये आपका हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे डेट क्या आएगा, नया फाइनेंशियल ईयर, तो 2022 ईयर सेम ही रहेगा लेकिन एक दिन आगे आ जाओगे April 1। तो यहां से अगर यहाँ कंपेयर करोगे तो इन दोनों डेट्स में पूरे एक साल का फर्क है। तो 18,000 आप यहाँ पर लिखोगे और ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो M1 को, ठीक है। इस ईयर हमने एक और मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2022, तो इस ईयर में वो आ रहा है और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप लिखोगे M2। तो M2 मतलब 10,000 रुपए की हमने मशीनरी नंबर 2 खरीदी है और M3 जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में, M3 की ट्रांजैक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो रही है, अगले में हो रही है। तो M3 पे हम बाद में आएंगे। तो ये फाइनेंशियल ईयर पहले चेक करो खत्म कब हो रहा है, ये हो रहा है 2023 मार्च 31 को ये खत्म हो रहा है। तो खत्म हो रहा है तो डेप्रिसिएशन लगा दो एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर, तो M1 पर भी लगेगी डेप्रिसिएशन, M2 पर भी लगेगी और उसके बाद आप निकालोगे आगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर वगैरह करेंगे। तो M1 पे कितनी लगेगी भाई,
जो लेटेस्ट वैल्यू है 18,000 का 10%, तो 18,000 का 10% आप निकालोगे ये होगा 1800, ठीक है। 18,000 का 10% आप निकालोगे ये हो जाएगा 1800, और ये 10,000 का आप निकालोगे 10%। लेकिन डेट देखो, ये अक्टूबर में खरीदी है ना, तो अक्टूबर टू मार्च 6 महीने होंगे, तो इंटू 6/12 भी करोगे तो ये आपका आ जाएगा 500 रुपये। तो 2023 मार्च 31 की जो डिप्रीसिएशन है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 1800 प्लस 500, 2300 रुपीज। तो 2023 मार्च 31 की डिप्रीसिएशन कितनी हो जाएगी, 2300 रुपीज। तो अब आप यहाँ पर निकालो बैलेंस CD, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस CD कैसे आएगा भाई, बड़ी साइड का टोटल करते हैं, तो ये आ जाएगा 20, 18 प्लस 10 28,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया 28,000, इसमें से 2,300 सब्ट्रैक्ट करो तो आप पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 25,700 रुपीज। तो ये अपने पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, अब नेक्स्ट डेट क्या आएगी, ये अपना फाइनेंशियल ईयर है खत्म, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर खत्म है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट डेट आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर पहले तो लिखो टू बैलेंस BD, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी रहे तो मैं इंडिविजुअली लिख देता हूँ कौन सी मशीनरी कितने की है। तो 18,000 की मशीनरी 1800 से गिर गई, ठीक है। M1 जो है वो सिर्फ 1800 से गिरी है, तो M1 तो हो गई 16,200 की। ये 10,000 वाली 500 से गिरी है, तो ये हो जाएगी 9,500 की। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वो इसके इक्वली आएगा, 25,700 के इक्वली आएगा। तो चाहे आप डायरेक्टली लिखो, बट मैंने यहाँ थोड़ी डिटेल्स मेंशन कर दिया ताकि हम समझ रहे हैं ना चीज़ों को, अभी हम नया नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो हमें अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसी दिन क्या हो रहा है, इसी दिन क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, M3 खरीदी है इसी दिन, जो मैंने यहाँ पर डेट लिखी 2023 अप्रैल 1। तो यहाँ पर आप लिखो अप्रैल 1 और यहीं पर आप लिख दो टू बैंक अकाउंट। और अब मैंने खरीदी है M3 खरीदी है मैंने 5,000 की, ठीक है, इतना। अब आपको ईयर क्लोज करना है, तो ईयर क्लोज कर देते हैं। तो ये ईयर कब क्लोज होगा, 2023 अप्रैल 1 के एक साल बाद क्या डेट आएगी, 2024 मार्च 31। तो यहां पर मैं लगाऊंगा बाय डिप्रीसिएशन सभी एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे, बाय डिप्रीसिएशन सभी एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे। थोड़ा सा रजिस्टर ऊपर कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे को M1 पे भी लगानी है, तो M1 कितनी की, 16,200। तो 16,200 का मैं 10% निकालूंगा, तो ये कितना आ रहा है, ये जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो 1620 आ रहा है। तो M1 का कितना आ रहा है, 1620 आ रहा है। M2 का कितना आ रहा है, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बना देता हूँ ना, ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट हो गया, M1 का हो गया। M2 कितना है भाई, 9,500। तो 9,500 का 10% कितना होता है, ये 2 जीरोस का है, तो ये 950 हो गया, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट बना दिया। इसके बाद मैं M3 का निकालता हूँ। तो M3 भी साल की बिगनिंग में खरीदी थी, तो M3 का तो नॉर्मल 5,000 का 10% आ जाएगा कितना, 500 रुपीज। तो ये मैंने M3 का निकाला। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, ये हो गया ना, ये M1 का ऐड करो 1620 प्लस 950 प्लस 500, ये टोटल डेप्रीसिएशन हो जाएगा मार्च 31 वाले ईयर का। तो ये ऐड करके चेकआउट करते हैं कितना हो रहा है। तो ये ऐड करके हमारे पास आ रहा है 3070 रुपीज, ठीक है। तो सारे ईयर्स का हमारा मैच कर गया। 2024 मार्च 31 का आंसर मैच हो गया 3070 से, ठीक है। 2023 मार्च 31 का आंसर हो गया 2300 से मैच। और अगर आप फर्स्ट ईयर का भी टैली करोगे तो 2022 मार्च 31 का भी आंसर मैच हो रहा है 2000 से, ठीक है। तो आंसर्स तो मैच हो गए। अब मशीनरी अकाउंट कंप्लीट भी कर लेते हैं, हम लोग तो मशीनरी अकाउंट समझ रहे हैं। तो 2024 मार्च 31 को आप निकालोगे बाय बैलेंस CD, जो हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 30,700। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने यहाँ पर लिखा, और 30,700 में से इसको आपको माइनस करना है 3,070 को। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 630 और 27,000। तो अपना बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 27,630। जूम आउट करके मैं आपको एक बार मशीनरी अकाउंट दिखा देता हूं। तो ये पूरा मशीनरी अकाउंट आपको दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकंड ईयर है। देखो ये फर्स्ट ईयर होता है, फिर टोटल के बाद नया साल शुरू होता है तो ये सेकंड ईयर हो जाता है। फिर इस टोटल के बाद जो भी आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है ये आपका थर्ड ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसने हमसे डेप्रीसिएशन के टोटल पूछते हैं, ये 2000, इस साल का डेप्रीसिएशन का टोटल 2300,
और इस वाले साल का डिप्रिसिएशन का टोटल 3070। तो उसने सिर्फ अमाउंट्स पूछे थे बट हमने पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट बना लिए। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।